हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज बच्चों हम लोग फाइनल खत्म करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 के बचे हुए शेष क्वेश्चन। क्योंकि आज की क्लास बच्चों प्रश्नावली 12.2 की पार्ट 2 है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में 1 से 4 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज हम प्रश्न नंबर 5 से 8 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन ही दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न नंबर 5 है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, मतलब ये ऊपर का जो भाग है वो खुला है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये बात रही अभी तक आपकी शंकु की। तो शंकु में हमें जो जो चीजें दी गई हैं उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये टोटल जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो हमें दी गई 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसे हम मानते हैं कैपिटल एच। ठीक है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जिसे हम मान लेते हैं कैपिटल आर, वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़िए। आगे कहां से? यहां। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। अब इसमें कुछ गोलियां डाली गई। ठीक है, और उसमें से जो गोला है उसकी त्रिज्या कहा गया 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे जो गोली डाली जा रही है, जो गोया लिख देते हैं, जो गोला, गोला की या गोली की त्रिज्या जिसे हम मान लेते हैं स्मॉल आर, हमें दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप अच्छे से समझिए आखिर प्रश्न क्या कहना चाह रहा। कहना यह चाह रहा है कि ये जो उल्टा शंकुआकार है बर्तन, ये ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ है। अब इसमें शीशे कुछ गोलियां डाली गई। जितनी भी गोलियां डाली गई, कहा गया है कि पानी इसमें जो भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। यहां पर लिखा गया बाहर निकल जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गोलियों का जो भी आयतन रहा होगा उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। ये मतलब कि ये बड़ा सा आपका जो कहने का मतलब है वो है। ठीक है, जितनी गोलियां डाली गई उतना ही आयतन का पानी बाहर गिरा। इसका मतलब ये है कि गोलियों की जो संख्या है उतना ही पानी बाहर गिरा होगा, उतने ही आयतन का। तो सिंपल सा यहां पर हमें एक फार्मूला लगाना है, सिंपल सा, मात्र एक। कौन सा? लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? गोलियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? गिरा हुआ पानी का आयतन, पानी का आयतन बटे में कौन होता है? जिसकी हम संख्या निकालते हैं। किसकी निकाल रहे हैं? गोली की। तो लिखेंगे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। ठीक, अब गिरा हुआ पानी कितना है? आप देख सकते हैं कि भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी शंकु का जो आयतन है उसका 1/4। तो यहां से शुरू करते हैं। लिखेंगे 1/4 गुणे शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन बटे एक गोली का आयतन, जिसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मान रखते हैं, 1/4 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा एच है? कैपिटल एच है, स्मॉल एच कैपिटल एच कुछ भी मानिए, एच तो एक ही है। ठीक है, चलिए हमने कैपिटल एच माना तो कैपिटल एच ही रख देते हैं, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 भी आपका कट जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये काटने की गलती कभी मत करना। ठीक, अब आगे देखिए, अब आपका जो बचा हुआ है उसे लिखते हैं, तो 1/4 डिवाइड में आपका जो ऊपर है पहले उसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, क्या है? आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये बचा हुआ है 4 आर क्यूब। ठीक है, देखिए इसके बटे में तो कुछ है नहीं, इसके पूरे के बटे में कुछ नहीं है, तो जो डिवाइड वाला होता है, देखिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर होता है, सबसे ऊपर वाले गुणा सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच वाले गुणा बीच वाले के साथ होता है। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखिए, ऊपर तो आपका बच गया है आर क्यूब एच डिवाइड बाई 4 चौको 16 आर क्यूब। अच्छा यार स्क्वायर है, आर क्यूब नहीं है, आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू ये रही जो कि है 5 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं 5 × 5। कैपिटल एच आपके पास 8 है, और डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का होल क्यूब। तो काटेंगे, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 5 × 5 डिवाइड बाई 2, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 125 तो आएगा, लेकिन 3 अंक पर हम लोग, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। अब इसका यदि आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर आपको 3 0 लगाना होगा, क्यों? क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव है, और ये आपका दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपका क्या बचता है वो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 2 × 125। अब देखिए इसे हम काटेंगे, 25 का नम 25, 25 पंचे 125। अब आगे देखिए, आपका ऊपर बचा हुआ 1000 डिवाइड में 5 दूनी 10, तो 0 से 0 कटेगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 100। यानी कि जो गोलियों की संख्या है बच्चों, वो आपका टोटल कितना है? 100 है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको याद रख लीजिए, हमेशा जब भी आपसे कोई भी संख्या पूछा जाए किसी भी का, तो हमेशा याद रखिए कि बड़ा वाला जो आयतन होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसकी संख्या पूछी जा रही उसका एक आयतन नीचे रखा जाएगा। बस उसमें आप डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहली बात तो आप इस पर लगाइएगा डबल स्टार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों ये। ठीक, अब ये बेहतरीन कैसे होता है चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले इस पे हम प्रश्न पढ़ते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा बेलन है, ठीक, उस बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन और अध्यारोपित है, जिनमें से सभी की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। देखिए
जो बड़ा वाला है उसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी है, 220 सेंटीमीटर। तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 220 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो व्यास दिया गया वो टोटल 24 सेंटीमीटर है। ये वाला जो व्यास है ये है 24 सेंटीमीटर, जबकि हमें ज़रूरत होती है त्रिज्या की, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। उसके बाद कहा गया जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है ना ये हमें दी गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहा गया से लोहे का एक स्तंभ बना है। अभी जो स्तंभ है ये वाला और ये वाला बेलन मिलाकर ये लोहे का स्तंभ है, ठीक। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब भार ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है, ठीक है। तो जो हमें दिया गया पहले उसे हम लिखते हैं। तो लिखेंगे बड़े, देखिए इस पर 2 बेलन है, एक बड़ा एक छोटा, तो हम लिखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई जिसे हम मानेंगे कैपिटल एच, कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और इसी की हम त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या है, कौन सा, कैपिटल आर। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छोटे बेलन के बारे में। तो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे जो बेलन की ऊंचाई है उसे हम मानेंगे स्मॉल एच, जो कि हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और इसी की हम त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या मानेंगे स्मॉल आर, जो कि हमें दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद पहले तो हम इसका आयतन निकालेंगे, स्तंभ का आयतन। तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन। अब स्तंभ में 2 चीजें हैं, एक तो बड़ा बेलन और दूसरा छोटा बेलन, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन के फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर बड़ा बेलन है, ये बड़ा बेलन है, तो लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, प्लस छोटा बेलन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि पाई तो हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई की वैल्यू तो हम बाद में रख सकते हैं, जबकि कैपिटल आर हमारे पास है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसे थोड़ा बड़ा वाला कोष्टक बनाते ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक। मल्टीप्लाई कैपिटल एच हमारे पास है 220 प्लस स्मॉल आर है 60 का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर है 8, 60 नहीं है, आर है, ठीक है, 8 है, कितना है 8, मल्टीप्लाई स्मॉल एच है 60। ये टोटल वैल्यू आपकी अभी रखी गई है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, ये हो जाएगा 220, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, गुणा करेंगे, गुणा इसका कर लेते हैं, 22 चौक 88, 22 चौक 88 के 8 हासिल 8 हो जाएगा, 22 चौक 88, 88 में 8 और जोड़ दीजिए, तो 88 में हम
यदि 10 जोड़ देते तो 98 हो जाएगा, जबकि हमें जोड़ना कितना था, हमें 8 जोड़ना था। तो 88 में 10 जोड़ेंगे 98 तो घटा देंगे 96, तो 96 का तो 6 हो जाएगा, हासिल आपका 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। अब 22 एक 22, अब 22 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और ये आपका 0 प्लस 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 36, 36 2 38 0। ठीक है, अब इसको जो है पाई की वैल्यू में रख देते हैं 3.14 का यूज करने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे, देखिए चलिए जोड़ते हैं इसको, तो ये है आपका 31 680 और ये 0 4 8 3, तो 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 से 14 1 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और ये हो जाएगा 3, यानी 35 520। तो यहाँ पर आएगा 35 520। अब इसका आपको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। इसका जैसे ही गुणा करेंगे, देखिए गुणा हमने पहले से करके रख लिया, आप चाहे तो इसका गुणा कर सकते हैं। तो जैसे ही इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा कितना, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हाँ, इसका आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 111 5 और उसके बाद 0.8। ठीक है, ये इतना इसका गुणा आएगा। अब देखिए ये तो हमारा निकल के आया आयतन, वैसे लिख तो यहीं सकते थे, यहीं पर इसको हम लिख देते हैं 111 53 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये मात्र आयतन है, ये द्रव्यमान नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे। इसको जो है इसको रफ कर देते हैं, इसको करते हैं रफ, और उसके बाद यहाँ से हम द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से, तो लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, देखिए ये है आयतन। ठीक है, कितना है 111 53 2.8 और यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ये बदल जाएगा काहे में, ग्राम में। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, यदि इसमें हम 1000 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना आने वाला है 2.8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका बदल जाए काहे में, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई कीजिएगा, हल करेंगे, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 89 22 62.4 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। ठीक है, कितने जीरो, 3 जीरो, 3 अंक पर हम लोग लगा दीजिए, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में है, गुणा भाग आप कर सकते हैं। हमने पहले से इसलिए करके रखा था ताकि हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगे। बाकी तो आप जानते हैं इसका गुणा भाग तो कराना है, इजी है, ज़्यादा इतना कठिन नहीं है गुणा भाग कराना। ठीक है, सिंपल सा था, आप लोग करवा सकते हैं। तो बताइए, आपको कमेंट्स करके बताना कि प्रश्न नंबर 6 समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 के बाद बच्चों सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जैसा कि ये आपकी आकृति दिख रही है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है।
इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब ये देखिए बेलन की तली को स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। देखिए समझिए, पहले इसको आप समझ लीजिए आकृति को। एक ये बेलन था, ठीक, पूरा पूरा बेलनाकार बर्तन था। उस बर्तन में अर्धगोला और शंकु सम्मिलित एक ऐसी आकृति डाल दी जाती है इस प्रकार की, ठीक है, जिससे होता यह है कि बाकी ये पानी पूरा भरा हुआ था। जैसे इस आकृति को डाला गया, इस प्रकार की आकृति का कोई बर्तन रहा होगा, उसे डाला गया तो पानी तो इसी के आयतन का पानी जो है वो बाहर निकल गया होगा, तो बचा होगा जो पानी है उसका आयतन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले में जो दिया गया है उसे लिखते हैं। जो बेलनाकार है भाग है उसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या के बारे में कहा गया है कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इतनी ही त्रिज्या इस अर्धगोले के और शंकु की भी है, जबकि ये कहा गया है कि जो ऊंचाई है वो 120 है और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित, यानी शंकु की जो ऊंचाई है ये वाली, ये 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी 60 ही सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो एक बात मोटा मोटा समझ में आया कि त्रिज्या दोनों की बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, जिसे हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r, जो कि है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसे हम कैपिटल H मान लेते हैं वो है 180 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसे मान लेते हैं स्मॉल h, वो है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर, तो पानी का शेष आयतन क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा बेलनाकार जो भाग है वो पानी से भरा हुआ था, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, कोष्टक लगाएंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। ये आपका बेसिक सा फार्मूला बनेगा। अब इसमें हमें इनका जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है वो रखना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई, आर दोनों की सेम है, आर स्क्वायर, इसकी जो एच है वो कैपिटल रहेगा, माइनस अर्धगोले का आयतन जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच, ठीक। अब हमें इसमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख के देखते हैं, पाई, ठीक है। और हम चाहें तो पाई पूरे से कॉमन कर सकते हैं, पूरे से आप कॉमन कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरे से पाई कॉमन करते हैं, ये बचेगा आपका आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस
यदि हम चाहें तो एक कोष्टक खोल के माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोष्टक लगाएंगे 2/3 स्मॉल आर क्यूब 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, और ये बड़ा कोष्टक, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई, स्मॉल आर कितना है 60, तो 60 से यहां से एक चीज और कॉमन कर सकते थे, आर स्क्वायर कॉमन कर लेते, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल मल्टीप्लाई और कैपिटल एच 180 है, माइनस फिर कोष्टक लगाएंगे 2/3 और 60 का क्यूब प्लस 1/3 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल एच हमारे पास 120 है, 120 और ये उसके बाद ये वाला कोष्टक, तो ये हो जाएगा पाई, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 00 मल्टीप्लाई 1800 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे, 36 के 6 हासिल 3, 36 18 3 21 यानी 216, तो 216 और यहाँ पर 3 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई 120, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 दूनी 6, ये 0, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 00, ठीक है। तो हमारे पास बचता क्या है पाई, ये गुणा करेंगे 18 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 18 चंगे 108, 108 के 8 हासिल 10 आएगा, 18 का 54, 54 10 हो जाएगा 64, और 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके कितने हो गए 3 जीरो। उसके बाद माइनस और ये 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4 2 7 14 प्लस 12 का गुणा करेंगे तो 12 0 0, ये थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 12 0 0 12 0 0 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 का नाम 12 2 14 और ये एक 0, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा छोटा सा कोष्टक। अब इसके बाद आगे देखिए, ये आपका पाई एच चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 648 000 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 288,000 ये बनेगा, ठीक है। अब इसको आप घटा लीजिए, घटाना आपको आता है, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ये आप रख सकते हैं 22/7, 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप घटा लीजिए, इसको जब आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3640, ठीक है। अब इसका आप डिवाइड देखिए, देखिए हमने पहले से, हम देखिए बच्चों आपको पहले से बता देते हैं कि गुणा भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, लेकिन समय बचाने के लिए हमने इसकी कैलकुलेशन पहले से कर रखी है। अच्छा बताइए, क्या आप घटा नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम घटा नहीं सकते? बिल्कुल घटा सकते हैं, लेकिन हम समय बचाने के लिए ये पहले से करके रखा है। अब 22 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर 7 का डिवाइड देंगे, बताइए समय लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इसके लिए हमने प्रॉपर पहले से इसका मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। इसका इसके साथ हल करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 11,314, कितना जाएगा आएगा 11,314, ठीक है। उसके बाद है 28.57 सेंटीमीटर
क्यूब ये आयतन आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें आपको देखिए सेंटीमीटर कितने हैं, 3 है, 3 बार 100 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 3 बार 100 से भाग देंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, करके ही दिखा देते हैं आपको। ठीक, देखिए ये है 11,314, ठीक है, और 28.57, इसमें 3 बार हम 100 से भाग देंगे, जिससे आपका जो सेंटीमीटर 3 बार है ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 6 जीरो है, 6 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर 1.134 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब लगभग, ये रहेगा बच्चों आपका आंसर। आंसर आपका ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो मेन चीज आपका ये होता है, यदि आपने ये बना लीजिए, बस आपको केवल कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। हो सकता है आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आया हो, इसको तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने बताया आपको कुछ और, आप हल कर सकते हैं कुछ और, लेकिन एज इट इज आपका आंसर आने वाला इतना ही है। ठीक है, आप कैसे भी गुणा भाग कीजिएगा। तो चले प्रश्न नंबर 7 के बाद आज की क्लास में बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, ये गोलाकार बर्तन तो है, लेकिन इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा गया इसकी जो लंबाई है, लंबाई मतलब एक प्रकार से ऊंचाई हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर, और कहा गया है कि जो व्यास है इसका टोटल व्यास ये वाला, ये टोटल कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा गया जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा का पूरा व्यास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं बेलनाकार भाग की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, त्रिज्या, व्यास है 2, 2 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि व्यास जो है, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 8 सेंटीमीटर। जबकि गोले की त्रिज्या कितनी है, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी होगी। व्यास दिया है 8.5, उसमें 2 का भाग दे देंगे और वो क्या ज्ञात हो जाएगी, त्रिज्या। तो 2 का भाग देंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8 दशमलव, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस बर्तन का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे बर्तन का आयतन। अब इस बर्तन में 2 चीजें, पहले तो है ये, या इसको ले लीजिए गोले का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, अब इसमें हमें फार्मूला यूज करना है। देखिए गोले का जो आयतन होता है
उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए गोले की जो त्रिज्या है उसमें हमने देखिए कुछ रखा नहीं है, तो मान लेते हैं ये आपकी जो है त्रिज्या कौन से स्मॉल है, ये आपकी स्मॉल त्रिज्या है और ये हो जाएगी आपकी कैपिटल त्रिज्या। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैपिटल आर क्यूब प्लस बेलनाकार भाग का जो कि हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक, यहां से हम पाई करते हैं कॉमन 4/3 और आर की वैल्यू इसी समय रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू हमारे पास है 4.25 का होल क्यूब प्लस स्मॉल आर आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर गुणे एच है आपके पास 8। ठीक है, और उसके बाद देखिए यदि हम ये चाहें इसे ना काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ना काटे तब भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक काम करते हैं, देखिए पॉइंटों में हो जाएगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो हम एक काम ये कर रहे हैं, इसको पॉइंटों में ना करके हम ये लिख रहे हैं कैपिटल आर कितनी है 8.5 डिवाइड बाई 2, जीरो लगाते हैं दशमलव हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 85/20। ठीक, काटेंगे 5 से, 5 एकन्नम 5, एक बढ़ेगा, सॉरी 5 एकन्नम 5, 3 बढ़ेगा तो 5 सते 35 और 5 चौको 20, यानी ये आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा आपका 17/4। ठीक है, और उसके बाद अब आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई 4/3 तो है ही, ये हो जाएगा 17 और 17 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका देखिए कितना 4 का क्यूब यानी 64 हो जाएगा, या तो हम इस 17 का भी क्यूब कर देते हैं, 17 का भी क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 17 का क्यूब आप निकाल लीजिए, तो 17 × 17 आपका कितना हो जाएगा 17 × 17 289। ठीक है, 289। ठीक, उसके बाद 17 में इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका जो टोटल इसका हल होकर आएगा वो क्या आएगा, हम वो आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पूरा हम रफ करते हैं, आपको क्या करना है 17 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब करेंगे, 4 से 4 काटेंगे, 3 कटेगा नहीं। ठीक है, 4 से 64 ये हम 64 बनेगा, 64 से 4 काटेंगे, हल कीजिएगा तो ये आपका बनेगा 4913 बटे कितना, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 16 16 3 48 हो जाएगा और प्लस ये आपका 8। ठीक, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेते हैं पाई, एलसीएम आएगा 48, तो यहाँ पर आपका रहेगा 4913 प्लस 4913 प्लस 8 का इसके साथ गुणा होगा तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 52 97 है, कितना आएगा ये आएगा 52 97 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू हमें रखना 3.14। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन आपको करना है, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको इसमें भाग देना है, जो भी आ जाए उसका इसमें गुणा करना है। तो जो भी आ जाए बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि कितना इसका आयतन आया और क्या इस बच्चे ने जो उत्तर निकाला, जो आयतन निकाला है, क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, ये आपको इतना होमवर्क में रहेगा, आपको इतना ही करना है, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, जो भी आ जाए उसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आए यहाँ पर रखिए और इससे आप तुलना कीजिए क्या यही आ रहा, क्या अगर यही आ रहा तो बच्चे ने सही उत्तर दिया, यदि नहीं आ रहा तो बच्चे ने गलत उत्तर दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको कमेंट्स करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी, मजेदार लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।